स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त था। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश जो है गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाधीराज जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख जो है यह किसके द्वारा जो है किया गया था? यह जो है समुद्रगुप्त के द्वारा जो है किया गया था। बिलसंड स्तंभ अभिलेख जो है कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और मंदसौर जो है बंधु बर्मन के द्वारा। तो ऑप्शन जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो यह जो है आर्यभट्ट था। ऑप्शन जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा जो है क्या थी? तो यह जो है संस्कृत थी। ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? तो यह जो समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो यह जो है स्कंदगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो है कला और स्थापत्य कला के लिए जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ जो है यह गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास जो है किनके राजकवि थे? तो कालिदास जी की बात करें तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य की जो है उसके जो है राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह क्या था? तो वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो है प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, एरन अभिलेख का संबंध किससे है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, फाहियन किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियन जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज जो है किसको कहा जाता है? तो गोल्डन एज जो है गुप्त काल को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट है, फाहियन कहाँ का निवासी था? फाहियन की बात करें तो यह जो है चीन का निवासी था। नेक्स्ट है, सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस वंश का शासक था? परवर सेन जो है यह वाकाटक वंश का जो है द्वितीय शासक था। नेक्स्ट है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो कविराज जो है यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ में सक्रोपम कहा गया है? सक्रोपम की बात करें तो कहोम स्तंभ लेख में जो है कहोम स्तंभ लेख को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो यह जो है बोध गया। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो मंदिर निर्माण की बात करें तो यह जो है गुप्त काल में देखने को मिला था। ऑप्शन जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? यह शकों का उन्मूलन करने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण किया था। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो यह जो विष्णु थे। कौन थे? विष्णु जी थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो यह जो है शकों को पराजित करने के बाद जो है खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली दिल्ली जो है स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में देखने को मिलता है? तो यह जो है 4th सदी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियन और हेतसांग ने डैश के राज्य को देखा था? तो फाहियन जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के काल को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनवंतरी थे। धनवंतरी क्या थे? धनवंतरी जो है एक प्रकार का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध क्या थे? चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है, फाहियन द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण मिलता है? तो यह जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का फोकुओकी में मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन माना जाता है? तो गुप्त के शासन काल में सबसे बेस्ट मंदिर जो है किसको माना जाता है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में देखने को
मिला था। तो यह 16, 17, 19 जो है यह गुप्त काल में निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो अमरकोश की बात करते हैं तो यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है शासनकाल में दरबार में जुड़े थे। अमरकोश के लेखक जो है कौन थे, अमर सिंह थे। नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। सबसे ज़्यादा श्रेय जो है यह चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में कराया था, जब अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में जो है करवाया था। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का राज दरबारी कवि था। तो यह जो है प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त का देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का क्योंकि कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण जो है यह क्लासिकल युग कहलाता है। नेक्स्ट है सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था। तो यह जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। सोने की मुद्रा को जो है दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। कुमार संभव जो है यह किसके द्वारा, यह कालिदास के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कब था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो यह गुप्त वंश में कुमार गुप्त के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा, कुमार गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर कितनी थी। गुप्त युग में जो है भू राजस्व की दर जो उपज का 1/6 भाग जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो यह गुप्त काल की एक विशेषता थी। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिए थे। तो सबसे ज़्यादा जो है यह गुप्त वंश में दिया गया था। नेक्स्ट है दिल्ली के मेहरौली कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में रखा गया है। तो यह जो है चंद्र की स्मृति में रखा गया है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक था। तो कौन था नाटक, अग्निमित्र था। ऑप्शन जो है सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में देखने को मिलता है। तो उसका जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी जो है की जाती थी, वो गुप्त काल में। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो यह जो है गुप्त वंश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। कालिदास की बात करें तो जानकी हरण नहीं लिखा था। कौन कौन लिखा था, तो मालविका अग्निमित्रम, विक्रम वर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी जो है कालिदास से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में जो यह बाघ यानी धार में है। नेक्स्ट है गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था। गुप्त वंश जो है किसके समय में शासनकाल, इसका शासनकाल जो है 319 से 500 ईस्वी तक था। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ गुप्त काल में देखने को सबसे ज़्यादा मिला था। नेक्स्ट है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। तो सोने के सिक्के सर्वाधिक जो है गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो प्रथम भारतीय ग्रंथ जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाना है कि कौन कब शासन किया था। तो यह जो है पहला जो है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त और उसके बाद स्कंदगुप्त। तो ऑप्शन जो है ई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो सबसे बड़ा ढेर बयाना भरतपुर से जो है सबसे बड़ा सिक्कों का ढेर जो है प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह कुमारगुप्त के द्वारा जो है किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम जो है ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है इसका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो है ये तो सही है। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, तो ये भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। किससे सबसे ज़्यादा जो है व्यापार किया जाता था, तो ये ताम्रलिप्ति से। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। चांदी के सिक्के जो है रूपक के रूप में कहा जाता था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो है विशाख दत्त जो है नाटक से संबंधित है। बरामिहिर जो है किससे संबंधित है, खगोल विज्ञान से संबंधित है।
चरक चिकित्सा संबंधित है, ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित है। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा देखने को मिला था? तो यह जो है उज्जैन जो है देखने को मिला था। नेक्स्ट है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में देखने को मिलती है? तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस युग को जाता है? तो यह जो है गुप्त युग को जो है जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण जो है नहीं था, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो है पतन का कारण नहीं था। बाकी बात जो है, स्कंदगुप्त के केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हुनों का आक्रमण और प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये सब कारण था। कौन सा कारण नहीं था? तो ये जो है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह कारण नहीं था। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में जो है अंकित करवाया था? तो यह जो है समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? गणित की बात करें तो यह जो है आर्यभट्ट को किया था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम, नवनीतकम का संबंध जो है किससे है? तो नवनीतकम का संबंध जो है यह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो यह जो है रामगुप्त था। कौन था? रामगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का। उसके बाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली स्तंभलेख, स्कंदगुप्त भीतरी स्तंभलेख और बुद्धगुप्त पहाड़पुर से। तो ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फिर सुमेलित कीजिए। कुमार देवी प्रकार जो है, कुमार देवी प्रकार जो है किससे है? चंद्रगुप्त प्रथम से। बीना वादन समुद्रगुप्त से। चक्र विक्रम प्रकार चंद्रगुप्त द्वितीय से और कार्तिकेय प्रकार जो कुमारगुप्त प्रथम से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर सुमेलित कीजिए। शासक और उपाधि से संबंधित है। किससे? शासक और उपाधि से संबंधित। चंद्रगुप्त जो है महाधिराज, समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय परम भागवत, स्कंदगुप्त सक्रोपम, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शासक और उसकी पत्नी है। शासक और उसकी पत्नी जो है चंद्रगुप्त प्रथम कुमार देवी, रामगुप्त, ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय जो है प्रभावती गुप्त से संबंधित है। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय किया था? तो यह जो है समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने की उपाधि धारण किसके द्वारा किया गया था? तो समुद्रगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया गया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। रचनाकार और रचना से संबंधित देखने को मिलता है। तो आर्यभट्ट जो है किससे है? तो आर्यभट्ट आर्यभट्टीय से, धन्वंतरी, नवनीतिकम, ब्रह्मगुप्त, ब्रह्म सिद्धांत, बराहमिहिर, पंच सिद्धांत तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का निर्माण जो है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था, जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो स्कंदगुप्त के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित कीजिए। प्रशासकीय विभाजन और प्रशासक से संबंधित देखने को मिलता है। भुक्ति प्रांत जो है किससे संबंधित है? उपरीक से। विषय जिला विषयपति से। नगर नगरपति। ग्राम जो है ग्रामिक से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन नहीं है सुमेलित की बात कर रहा है? तो महासंधि विग्रह जो युद्ध शांति करने का मंत्री जो है सही है। महादंडनायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी सही है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी, ये भी सही है। तो गलत कौन है? तो डी नंबर गलत है। महाश्वपति जो है गज सेना का अध्यक्ष नहीं होता था। नेक्स्ट है, सुमेलित करें सूची 1 सूची 2 से। सुमेलित करना है तो सुमेलित जो है यह जो है क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि, अपहृत भूमि, जंगल भूमि, खील भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। ऑप्शन जो है ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सुमेलित नहीं है? तो गलती करना है। तो इसमें कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति रवि कीर्ति जो है पहला ही गलती है। किरातुर्जुनियम जो है भारवी के द्वारा, मृच्छकटिकम शूद्रक और 10 कुमार चरित्र जो है दंडी के द्वारा दिया गया। तो सभी सही है और गलत कौन है? तो ऑप्शन ए गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें फिर से गलती करना है, कौन सुमेलित नहीं है। वाघभट्ट जो है अष्टांग हृदय सही है। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस। कामंदक जो है नीतिसार, भरतरी, मेघदूतम ये गलत है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो श्रेष्ठी जो है साहूकार कहलाता था। सार्थवा जो है व्यापारी
कुलिक जो है शिल्पी कारीगर और कायस्थ जो है लेखक। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का संबंध जो है हुनों से था। नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे। महत्ता प्रदान करने वाले मौखरी थे। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। क्योंकि उसकी जंगरोधकता के कारण जो है उस वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। नेक्स्ट है पुंडवर्धन भुक्ति प्रांति अवस्थित थी। किससे अवस्थित थी, तो यह उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध देखने को मिलता है, तो बाघ गुफाएं। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था, तो यह जो है परम भागवत समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से देखने को मिलती है, तो यह जो है दसपुर शिलालेख से देखने को मिलती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ जो है इसको सबसे ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें। धन्यवाद।